चलिए ठीक है, हरीश गोला जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस लीडर हैं। हरीश जी, नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जब देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम सबको ये मेरी पार्टी तेरी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर सिर्फ इंसानियत के नाते आगे आना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए? कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे सर? दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई है, हर दिन मौतों का आंकड़ा जो है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे वक्त में तो कम से कम हमें एक हो जाना चाहिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को मुबारकबाद देना। एंटिक समय में जो आप लोग जो है एक्चुअल फैक्ट आप लोगों ने टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं और डिबेट दिखा रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और इसी से लोगों को सच्चाई सामने आएगी। और दूसरी बात, मैं जहां तक जो सब्जेक्ट की बात आज आप कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार है। जितने भी आपने देखे टीवी के माध्यम से होर्डिंग की बात आप कर रहे थे, इंजेक्शन और दवाइयां इकट्ठी कर रहे थे, ये सब चीजें जब ही होती हैं जब वहां पेंडेमिक हो। दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। पिछले साल आपने देखा किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हुआ, मजदूर भाइयों के साथ हुआ। बिहार के लोग और जो जितने भी यूपी के हमारे मजदूर लोग थे, उन्होंने वापिस जो अपने घर पे जो पलायन किया। और आज भी कमोवेश आपने देखा, कल टीवी के माध्यम से यही हमारा चैनल जो है ये दिखा रहा था कि किस तरीके से मजदूरों के साथ हालत हो गई है। और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है और केजरीवाल की सरकार की बात है, हमारे साथी जो है हमारे भल्ला साहब जो कह रहे थे, भल्ला साहब आप सुन लीजिए, भल्ला साहब आप शोर मचाते प्रचार करते हैं, आप प्रचार करने वाली पार्टी से हैं। आप मेरी बात सुने, पहले आपको मौका दिया था, आपको मैं बोला नहीं, आपको मेरे सामने बोलना नहीं चाहिए, पहले मेरी बात अपनी रख लो। मेरा जवाब आप सुनिए। केजरीवाल जी ने जो ड्रामा किया है, एक तरफ तो लेटर लिखते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, दूसरी तरफ मजदूरों को वो कहते हैं मजदूर भाइयों दिल्ली छोड़कर ना जाओ, मैं हूं ना। इस तरह के डायलॉग शाहरुख खान के डायलॉग से दिल्ली नहीं समझेगी, मजदूर जो नहीं समझ जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मजदूर नहीं इस तरह समझ नहीं जाएंगे। आपकी सच्चाई कथनी और करनी में दुनिया भर का फर्क है। आपके केजरीवाल मुख्यमंत्री ने एक लेटर लिखा कि मेरे हिस्से की ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे मजदूर भाइयों दिल्ली छोड़कर ना जाओ। ये क्या ड्रामा है? आप मारना चाहते हैं? पिछले साल से आपको सबक नहीं आया? आपने देखा नहीं किस तरह लोगों एक सूटकेस में बच्चे जो है कहते हैं अपने 1232 किलोमीटर एक फिल्म बनाई है हमारे विनोद कापड़ी साहब ने। आप देखो उसमें वो आपका सर्टिफिकेट है, वो सच्चाई है पिछले साल में किस तरीके केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों का ध्यान रखा है। और दूसरी बात ये लेटर लिखने की जहां तक बात है, अरे जब आपके पास इंतजाम है तो लेटर क्यों लिखते हैं आप? दूसरी तरफ आप कहते हैं सारा इंतजाम है, आप दुनिया को बरगला रहे हैं, नूरा कुश्ती आप लोग करते हैं। जब आपका कोई इशू है, सब दुनिया ने, पूरी दिल्ली ने देखा, सफाई मजदूरों के मामले में दिल्ली पूरी सड़ गई, कूड़े के ढेर पे हो गई। आप लोग पैसे 1300 करोड़ 250 करोड़ इसी एक दूसरे पे आप अपना आरोप लगाते रहे, एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आपका ड्रामा जो है, आप जितना पैसा जो बजट आता है, जो टैक्स देते हैं, आप फ्री के लालच में देके लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं उनका साथ शोषण करते हैं, और जो फ्री के लालच में केवल आप उन्हें वोटर बैंक और अपना वोट साधते हैं, आप सत्ता का लालच करते हैं। और जो आप ये कहते हैं ना कि सारे के सारे जो नंबर आपके पास है, ये आप झूठ बोलते हैं। आप जाके देखिए हमारी मीडिया ने खाना मैडम ऐसे वक्त में, ऐसे कम से कम नाजुक घड़ी में देश गुजर रहा है सर, ऐसे वक्त में तो एक दूसरे की सुननी चाहिए सर, एक दूसरे की समझनी चाहिए। आपकी बात तभी पहुंचेगी दर्शकों तक जब आप चुप होकर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, आप दोनों ठीक है सर, जिसका सुपड़ा साफ हो चुका उसका जिक्र नहीं करते ना, जो अभी मौजूदा वक्त में सत्ता पर काबिज है वो अपनी तैयारी बताए। जिस काम की ये बात करते हैं ना, उसकी सफेदी भी नहीं करा पा रहे हैं। जी सर, आऊंगे आपके पास, एक मिनट जवाब दीजिए। जितना काम कांग्रेस ने किया है उसकी सफेदी नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के पत्ते चाटने के बाद आज ये सत्ता में बैठे हैं। पिछले साल उदाहरण है, पिछले साल आप देखिए कितना बुरा हाल हुआ। अब भी 2,500-3,000 3,000 रुपए दे के लोग जो है ना बसों में जा रहे हैं, लखनऊ तक का किराया 2,500-3,000 रुपए दिया जा रहा है। दो बातें पूछना चाहूंगा मैं देख रहा हूँ, टीवी में देख रहे हैं, आप देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे। ये खाना मैडम ने दिखाया, इसी इंडिया न्यूज में आया था, इसी इंडिया न्यूज में 2,500-3,000 पर लखनऊ का किराया दिया जा रहा है, और आप झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल बैठकर और राजनीति की बात करते हैं। हमारे राहुल जी ने 1 साल पहले आपको बताया, और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने कहा कि जब तक सारी पार्टी नहीं बैठेंगी इस समस्या का हल नहीं होगा। आपके केजरीवाल जी ने क्या इनिशिएटिव लिया? हरीश गोला जी आपके पास आ जाती हूँ। हरीश गोला जी, एक मिनट, हरीश गोला जी आप ही के पास आ जाती हूँ, आप ही के पास आ जाती हूँ। सर, लगता है आपको कि ऐसे वक्त में भी खाली ट्वीट करने से या सोशल मीडिया पर 2 लाइनें लिखने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आपने भी बहुत साल राज किया है इस देश पे सर, ये लोग आपके भी हैं, और अगर आगे भी आपको सत्ता में आना है तो उसके लिए जमीन पर तैयारियां तो करनी होगी ना सर, या खाली सिर्फ ट्वीट करने से काम चल जाएगा? 2 लाइनें लिखने से
जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आपने देखा पिछले बार जो हालत हुई थी कोविड की, उस समय दिल्ली में पूरी दिल्ली में कांग्रेस की रसोई चलाई, और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे सिख समाज से खालसा पंथ ने, जिन्होंने खाना खिलाया सब जगह, 24 घंटे लंगर चला, मंदिर मस्जिद और चर्च बंद हो गए, केवल गुरुद्वारा खुला था। केजरीवाल जी झूठ बोल रहे और कांग्रेस की रसोई ने पूरी दिल्ली में जो लोगों को खाना बांटा, आप सबने देखा, आप लोगों ने उसको कवर भी किया, और आज ये झूठ बोलने को तैयार बैठे हैं। आज ये बार बार कहते हैं कि हमने ये कर दिया। आपने देखा, आपने कल अपने टीवी में दिखाया कि किस तरीके से बेड में वहां दिखाया जाता है, ऑनलाइन दिखाया जाता है बेड खाली है, मगर वहां बाद में पता लगता है बेड है ही नहीं। तो इस तरह का धोखा लोगों के साथ, और लोग अपने मरीज को लेकर एक हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं और लोग उसकी मौत हो जाती है। कौन जिम्मेवार है इस चीज का? अगर आपके पास इंतजाम है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री से कि मेरे पास जो ऑक्सीजन कमी है, मैं कर नहीं सकता, और 1 साल से आपने सबक नहीं लिया। आज आप कहते हैं हमने जो वहां 1000 का बेड हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, शाम को समाचार आएगा। 1 साल तक आप क्या करते रहे? मजाक करते रहे। जब नाक के ऊपर पानी जाएगा तब आप जागेंगे। आप 1 साल के सबक से लेके नहीं आए। राहुल जी आपको 1 साल पहले से कहते रहे। राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि आप रूल फॉलो करो। अभी मनमोहन सिंह जी ने आपको लेटर लिखा, 4 सूत्री कार्यक्रम आपको बताया कि 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों को जो वैक्सीन लगनी चाहिए। आप लोगों ने क्या किया? आप बताइए। आप एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। सर ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता हरीश जी, कहने से कुछ नहीं होता। बहुत से काम ऐसे होते हैं, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब आप उस जनता को ये भरोसा दिलाते हो कि हम आपके साथ हैं, तो सर कहने से कुछ नहीं होता। आपको कुछ करके भी दिखाना होता है, कुछ करके भी दिखाना होता है। ठीक है, मैडम, आपके साथ दुनिया ने देखा पूरी दिल्ली में, ठीक है।